नमस्कार दोस्तों, क्या आप सैलरीड पर्सन हैं या फिर आप किसी ऐसे बंदे को जानते हैं जो कि सैलरीड है, जैसे कि वो प्राइवेट एम्प्लॉय या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, तो एफएनओ में डील करता है। 100% चांसेस है दोस्तों कि उसने अपना पैसा लॉस किया होगा। आप लोग इस बार एक बार उससे जरूर बात करें। अभी एक हाल ही के आईटीआर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पता चला है कि जितने भी सैलरीड पर्सन है उनमें से 99% लोगों ने अपने आईटीआर फाइलिंग में डेरिवेटिव में लॉस दिखाया है। तो मे भी आपका फ्रेंड 1% पे आ सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि 1% में ही रहे। अभी हाल ही में एक सीए ने अपनी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया कि एक अपने क्लाइंट का उन्होंने आईटीआर फाइल किया जिसमें उनकी एनुअल सैलरी 12 लाख रुपए है, लेकिन उनका डेरिवेटिव में लॉस 14 लाख का है। 35 लाख का तो हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो 36 लाख का घाटा कैसे हो गया? तो दोस्तों, इस तरीके की चीज़ें होती है, मैं भी आपके साथ हूँ। मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि आप लोगों को क्यों नहीं आना चाहिए इस डेरिवेटिव मार्केट में। अगर आना है तो किस तरीके से आ सकते हो और किस तरीके से प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। दोस्तों, मैं हूं रवि और आप देख रहे थे इंडियन ट्रेडर चैनल, और मैं इस तरह की वीडियोस लेकर के आता हूं। और अब तो मैं आप लोगों के लिए लाइव ट्रेडिंग में लेकर के आ रहा हूं डेली मॉर्निंग में। तो अगर आप लोग लाइव ट्रेड देखना चाहते हैं, किस तरीके से हम लोग टारगेट स्टॉप लॉस डिसाइड करते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डेली 9 बजे आप लोग रेडी रहिएगा। हम लोग लाइव मार्केट को एनालिसिस करके ट्रेड करते हैं। दोस्तों, चलिए इस टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहला नुकसान कि आप एक सिंगल बंदे होकर के एक गहरे नदी में आपने दोनों पांव अलग अलग नाव पे रखे हैं। ठीक है, आपका एक नाव भी गलत डायरेक्शन में गया या फिर कोई भी लहरें आई तो आपको पूरा डुबा लेकर के जाएंगी। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दोस्तों देखिए, अगर आप एफएनओ में डील कर रहे हो ना, तो आपका वहाँ पे पैसा इन्वॉल्व होता है, आपकी साइकोलॉजी वहाँ पे इन्वॉल्व होती है। तो कहीं ना कहीं आप लोग अपने जॉब को 100% नहीं दे पाते हो, जिससे कि आप लोगों की सैलरी कम हो सकती है, आपका डिवोशन हो सकता है। या फिर अगर आप लोग केवल और केवल एफएनओ पे फोकस करो तो सैलरी आप लोगों को छोड़नी होगी, आप लोगों की कंपनी आपको निकाल करके फेंक देगी। ठीक है, या फिर अगर आप लोग केवल और केवल अपनी सैलरी पे फोकस करो, अपने पोजीशंस पे नहीं, तो आप लोगों को मार्केट पूरी तरीके से लात मार के भगा देगा और आप लोगों का नुकसान कराएगा। ठीक है, इसलिए सैलरीड पर्सन को काफ़ी ध्यान से इन चीज़ों में घुसना चाहिए और इसलिए अवॉइड करना चाहिए अगर वो किसी को भी प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न दोस्तों कि सैलरीड पर्सन को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उनकी सैलरी एक फिक्स होती है, उनके मंथली खर्चे होते हैं, फिक्स्ड खर्चे होते हैं, उनकी ईएमआई जानी होती है। उनको इससे अवॉइड, इससे दूर रहना चाहिए। वो ये रीज़न है कि 89% लोग यहाँ मार्केट में लॉस करते हैं। सेबी के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 89% लोग लॉस करते हैं, केवल 11% लोगों ने अभी तक पैसा बनाया, प्रॉफिटेबल है। और इन जो 89% का एवरेज लॉस है वो 1,10,000 रुपए के पास है। ठीक है, किसी ने 20 लाख लॉस किया होगा, किसी ने 50 लाख लॉस किया होगा, तो ऑन एन एवरेज 1,10,000 रुपए प्रति इंडिविजुअल का लॉस है। इसलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को डेरिवेटिव से थोड़ा दूर रहने के लिए कह रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर आप डेरिवेटिव में आना चाहते हैं, एफएनओ करना चाहते हैं, अपनी जॉब को भी प्रॉपर टाइम देना चाहते हैं और यहाँ भी प्रॉपर टाइम देना चाहते हैं, तो आप लोगों को क्या करना होगा, किस तरीके से ट्रेड करना होगा, किस तरीके से इन दोनों को साथ में लेकर के चल सकते हैं। पहली चीज दोस्तों कि आप लोगों के सामने एक कमोडिटी नाम की चीज है और वो मार्केट आप लोगों का रात की 11 बजे तक चलती है और आप लोगों को आराम से इसमें ट्रेड करने का मौका मिल जाता है और आराम से इस मार्केट को आप लोग फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग 9 to 5 जॉब करके आइए या फिर 9 से 9 भी जॉब करके आइए, आप लोगों के पास एक समय रहेगा 2 घंटे का, 3 घंटे का, 4 घंटे का, 5 घंटे का, आप लोग उसमें फ्यूचर में डील कर सकते हैं। अब तो कमोडिटी में ऑप्शंस भी आ गए हैं, तो आप ऑप्शंस भी कर सकते हैं। तो पूरा डेरिवेटिव आप लोगों के सामने कमोडिटी का खुला हुआ है, जहाँ पे आप लोग आकर के इंडियन में ट्रेड कर सकते हैं। और इसमें बहुत बड़े बड़े मूव नहीं आते हैं कि एक दिन में 2-2%, 3-3% फॉल हो जाए। तो आप लोगों को एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ इसमें ट्रेड करते हैं तो आपको अच्छा रिटर्न यहाँ से बन सकता है। लॉन्ग टर्म में भी, शॉर्ट टर्म में भी आप लोग पोजिशनल भी कर सकते हैं और इंट्राडे भी कर सकते हैं, यानी कि डेली ट्रेड भी यहाँ पे मार सकते हैं। तो अगर आप प्रॉफिटेबल बनना चाहते हैं तो दूसरा चीज आपको ध्यान रखना होगा कि आप लोगों को शॉर्ट टाइम फ्रेम को छोड़ना होगा। 5 मिनट या 15 मिनट इस तरीके के टाइम फ्रेम्स को छोड़ करके आप लोगों को घंटे भर के या फिर 4 घंटे के टाइम फ्रेम को फॉलो करना होगा, तब जाकर के आप लोग थोड़े प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। मार्केट की जो उथल पथल होती है 5, 10, 15 मिनट में, इसको आप लोग अवॉइड करके पोजिशनल ट्रेड कीजिए, इंट्राडे एक्टिव ट्रेड मत कीजिए, वरना यहाँ पे आप लोगों के गलत डिसीजन लेने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि मैंने शुरुआत में किया ना कि माइंड साइकोलॉजी आप लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग 9 to 5 जॉब करके भी आ रहे हैं, प्लस यहाँ भी माथा पच्ची कर रहे हैं अपना, तो कहीं ना कहीं आप लोग गलत डिसीजन लेंगे। अगली चीज़ दोस्तों कि अगर आप लोग डेरिवेटिव में करना चाहते हैं इक्विटी के साथ, तो वहाँ भी ऑप्शन है कि आप लोग थोड़े लंबे समय के लिए देखें, आप लोग पोजिशनल ट्रेड करें, आप लोग इंट्राडे ट्रेड को ना करें। कुछ ऐसे पोजीशंस को बनाएं जैसे कि
अगर आप लोगों के पास 1 लाख रुपए है तो आप लोग अपनी क्वांटिटी उस हिसाब से डिसाइड करें जिससे कि आप लोगों का लॉस जो है वो लिमिटेड हो सके। आप लोगों को अलग अलग स्ट्रैटेजीज है जो मैं आप लोगों को चैनल पे दूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसको अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो आराम से आप लोगों का जो लॉस होगा वो लिमिटेड होगा और आप लोग आराम से मार्केट को छोड़ सकते हो। जैसे चाहे वैसे आपका मार्केट चलता रहे, आप लोगों को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन स्ट्रैटेजीज के लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को क्लिक करना होगा, जिससे कि अगर वो फ्यूचर में वीडियोस अपलोड होती है तो आप लोगों तक उसकी नोटिफिकेशन आ सके। और नेक्स्ट चीज जो सभी को करना चाहिए, चाहे आप इंडिविजुअल सैलरीड पर्सन हो या फिर केवल और केवल फुल टाइम ट्रेडर है, वो है कि आपको कोई भी इंस्ट्रूमेंट में आना है तो उसको पहले सीखना होगा। आप उसको सीखिए, जितना हो सके उतना सीखिए, तब जाकर के आप लोग ट्रेड कीजिए। आप उसको बैकएंड में टेस्ट कीजिए, अपनी स्ट्रैटेजीज को टेस्ट कीजिए, तब जाकर के आप लोग मार्केट में आइए। अगली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आप लोगों को रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना पड़ेगा। मान लीजिए कि अगर आप लोग 10 लाख रुपए लेकर के आ रहे हैं मार्केट में एफएनओ में ट्रेड करने के लिए, तो आप लोगों को उसका मैक्सिमम 2% का लॉस लेना है पर ट्रेड में, ठीक है। यानी कि आप लोगों का 20,000 रुपए का रिस्क बनता है एक ट्रेड में। वहीं पे अगर आप लोगों का 1 लाख रुपए है तो 2,000 रुपए मैक्सिमम आप लोगों का लॉस बनता है। अगर 2,000 का लॉस हो चुका है तो आप लोगों को उस दिन की ट्रेडिंग बंद कर देनी चाहिए। इस तरीके के कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे जो कि काफ़ी डिटेल में है, ये हम लोग किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इंडिविजुअल सैलरीड पर्सन है तो इस तरीके को फॉलो कीजिए। और बाकी मैं कहूँगा कि अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो दूर रहो, क्योंकि इंडिविजुअल सैलरीड पर्सन पे पूरी फैमिली फोकस्ड होती है, उनके ऊपर पूरी फैमिली डिपेंड होती है, ठीक है। तो आप लोग कुछ ऐसे गलत डिसीजन मत ले लीजिएगा जिससे कि आप लोगों की फैमिली, आप लोगों का घर बार प्रॉब्लम्स में आ सके। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाइए, खास करके जो सैलरीड पर्सन है और एफएनओ में ट्रेड कर रहे हैं। मे भी वो आपको ना शेयर करें, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ होती है दोस्तों, क्योंकि मैं भी 40 से 45 लाख के लॉस में बैठा था और अभी थोड़ा थोड़ा प्रॉफिटेबल होना स्टार्ट हुआ हूँ, ठीक है। तो मुझे पता है कि वो सिचुएशन क्या होती है, किसी से वो चीज़ें बताई नहीं जा सकती है। तो ये वीडियो को आप दूसरों तक शेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं उनको चीज़ें समझ में आएगी कि वो कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो इस तरह की वीडियोस आती रहेंगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद। और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या आप सैलरीड पर्सन हो, क्या आपने लॉस किया है मार्केट में? नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हो और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाय बाय।